एक बादशाह के पास एक वेदर गाय था, मीटरोलॉजिस्ट, जो वेदर को फोरकास्ट करते हैं ना कि जो बारिश है और तूफ़ान है और कोई ज़लज़ला है, कोई ऐसी चीज़ें। तो बादशाह को, यानी आप यूँ समझें कि वो एक तरीके से बादशाह का वज़ीर था। तो बादशाह को बहुत परसुएट करता था कि बादशाह सलामत, आपने इन्वेस्ट करना है इस टेक्नोलॉजी में कि किसी तरह हम प्रोजेक्ट कर सके पहले से कि कब बारिश आनी है, कब थंडर स्टॉर्म आना है, कब ये चीज़ें। अच्छा, बादशाह जो था वो इस स्कूल ऑफ थॉट का था। वो ये कहता था कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, जब तूफ़ान आना है, जब बारिश आनी है, तो जो नुकसान होना है वो तो होके ही रहेगा। इस इंफॉर्मेशन और इस जानकारी का क्या फ़ायदा, यानी पहले से जानने से क्या है, जब लॉस होना है वो तो होके ही रहेगा। उसकी ये सोच थी। तो बादशाह मानता नहीं था। तो उस वेदर गाय ने कहा कि चलें एक काम करते हैं। बोला एक काम करें, एक दरबार बुलाएं जिसमें सारे लोग आएंगे, आवाम आएगी, सब लोग आएंगे। और बोला हम करते ये हैं, यानी आवाम के आने से पहले वो जो खाली मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, वो सारे बोला छत पे भर दें, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, खोखले बर्तन जो बहुत आवाज़ करते हैं, वो सब भर दें। और जब मैं आपको दरबार जब लगेगा, जब मैं आपको इशारा करूँगा ना, तो आपने एक बंदे से कह के वो सारे बर्तन फेंकना शुरू कर देने, यानी वो छत से इधर चारों तरफ फेंकेंगे ताकि बहुत ज़ोर से आवाज़ हो। बादशाह ने कहा ठीक है। उसने बहुत सारे बर्तन जमा करवा दिए, महफिल में किसी को नहीं पता। अब दरबार लगा, दरबार में बादशाह सलामत तख्त पे इज़ देयर, और यहाँ पर ये वेदर गाय था और बाकी आवाम थी, और वही दरबार चल रहा था। इसने बादशाह को इशारा किया ना, तो बादशाह ने उस दूसरे बंदे को इशारा किया और उसने वो धड़ाधड़ वो बर्तन, अब वो आवाज़ यानी एक जैसे धमाका हो रहा है, कोई अर्थक्वेक आ गया, क्या हो गया, इतने बर्तन, पूरे दरबार में हलचल मच गई। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई पता नहीं क्या फलाना, यानी एक अजीब। लेकिन दो ही लोग थे जो दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड, बिल्कुल मुतमईन थे। वो कौन दो लोग थे? वो एक बादशाह था और दूसरा वो वेदर गाय था। उसने बादशाह की तरफ देखा, यानी अब आप समझ गए बात। कंक्लूड मैं अभी करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊँ, आज यूनाइटेड स्टेट्स में, थ्रू आउट यूनाइटेड स्टेट्स, हर सेल फ़ोन पे एक मैसेज आया, यानी पूरे यूएस में फेडरल लेवल पे बात हो रही है, हर सेल फ़ोन पे और हर टीवी पे और हर रेडियो पे। दोपहर के 2:20 का टाइम था उस वक्त, यानी न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, सब पे मैसेज आया और उस पर लिखा हुआ था दिस इज़ अ टेस्टिंग मैसेज। सही है ना, यानी फॉर नेशनल एमरजेंसी। ये बाकायदा मैंडेटोरी है, हर 3 साल में इसको टेस्ट करना। ये एक टेस्टिंग थी, हमें पहले से बताया हुआ था ये एक मैसेज आएगा। देखिए इसका मकसद क्या है इस मैसेज का, कि फेडरल लेवल पे सबको अलर्ट कर देना कि इन केस, जैसे कभी ऐसा वाक़या होता है ना, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, जैसे 9/11 जैसा वाक़या हुआ कि 2-3 जगह जहाज़, इसी तरह अगर कोई अर्थक्वेक वाली बात है या कोई वॉर वाली बात है, कि भाई अब सबको एकदम इन्फॉर्म करना है कि अगर मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ तो मेरे रेडियो पे भी आ जाए, मेरे फ़ोन पे भी आ जाए, या मैं टीवी देख रहा हूँ तो मेरे टीवी, यानी कहीं भी कोई भी, यानी पूरे मुल्क को इत्तला कर देना। ये टेस्टिंग इन्होंने आज की, और ये हर 3 साल में करते हैं। इसका मकसद यही है ना कि जैसे कोई कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट है, कोई वेदर ख़राब होता है, इस तरह। अच्छा, ये बाकायदा इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये सिर्फ नॉट ओनली एट मैक्रो सिस्टम, जो बड़ा फेडरल लेवल यूनाइटेड स्टेट का सिस्टम, बल्कि ये स्टेट लेवल पे भी है। जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो बनाई थी कि कोई बच्चा वगैरह अगवा हो जाता है तो एम्बर अलर्ट के सबके फ़ोन पे एकदम मैसेज आता है, और उसका मकसद वो स्टेट लेवल पे होता है, जैसे टेक्सास है उसमें। अच्छा, इसी तरह सिटी लेवल पे भी हर महीने के जो पहला सैटरडे होता है उसमें क्या होता है कि एक सायरन बजता है हमारे सिटी में। तो ये पहले से हमें बताया हुआ होता है, ये हर महीने के फर्स्ट सैटरडे होता है। वो टेस्टिंग हो रही होती है कि कभी कुछ मसला एक शहर के लिए भी होता है, शहर में कोई भाई तूफ़ान आना है, शहर में कोई मे भी बारिश है, थंडर स्टॉर्म है, ख़तरनाक चीज़ है, या और कोई XYZ चीज़ है, तो पूरे शहर को अलर्ट करना। तो सिटी लेवल पे, इसी तरह स्टेट लेवल पे, और फिर मैंने आज आपको बताया कंट्री लेवल पे। अच्छा, ये ड्रिलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रैक्टिसिंग भी होती है ना, ये छोटे छोटे सिस्टम में भी, मैं बच्चों के स्कूल में देखता हूँ, बाकायदा स्कूल में भी, आपको तो पता है यहाँ पर टेररिस्ट और ये घुसना स्कूल में ही बड़ा नॉर्मल है। तो बच्चों को बाकायदा ये प्रैक्टिस, ये ड्रिल्स कराई जाती हैं कि भाई टेबल के नीचे कैसे घुसना है, दरवाजे कैसे बंद करने, ये सारी चीज़ें देखिए छोटे छोटे लेवल पे। तो स्टोर्स में, कंपनीज़ में, सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर जगह। अच्छा, ये बाकायदा मैंने बैक इन पाकिस्तान, मुझे याद है कि ज़ाहिर कुछ इदारों की ये मैंडेटरी पॉलिसी होती थी, जो स्पेशली जो मल्टीनेशनल उसके होते थे। लेकिन मैंने कुछ लोगों को बाकायदा देखा था, जब उनको पता होता है ना कि यार ड्रिल है आज, तो वो क्या करते थे, उनको पता था यार आज जो सायरन बजेगा ना, वो सिर्फ ऐसे ही फेक सायरन है, तो कोई सुट्टा लगा रहा है, कोई बैठा है, ये वो। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये अलर्ट देना, ये ड्रिल करना, और उसमें सबका पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जब रियल ख़तरा आएगा तो उस वक्त फिर आपको नहीं पता होगा कैसे भागना है। उस वक्त वही लोग भाग सकेंगे दोज हु आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल ट्रेंड। जैसे यही वो बादशाह सलामत और वाली बात अब मैं आपको बताऊं कि देखिए उसने बादशाह की नज़रों में देख के क्या उसको मैसेज दिया कि देखो हम दोनों को पता है कि दिस
रिस्क और ये जो वॉट एवर द साउंड इज़ जस्ट नथिंग, ये कुछ भी नहीं है ना, ये तो बर्तनों का साउंड है। लेकिन अगर ये अर्थक्वेक वगैरह का साउंड होता है, कोई थंडर स्टॉर्म होता है, कोई और चीज़, कोई ऐसे हेल गिरनी होती कुछ और हमें पहले से पता होता, तो हम यकीनन उसके लिए पहले से मेजर भी ले लेते और हम इतना पैनिक भी ना करते जो एक आम आदमी ने पैनिक किया सिर्फ उस बर्तन की आवाज़, उस खोखले बर्तन की आवाज़ पे। तो उसने बादशाह को ये मैसेज दिया कि भाई ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, और यही सारी चीज़ें, ड्रिलिंग है या जो हमें मोबाइल फ़ोन पे या इमरजेंसी अलर्ट और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने कहा आज के दिन हमारे साथ ये हुआ है थ्रू आउट यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने कहा आपके साथ शेयर भी करूँ। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।